आपकी होस्ट महम कमाल और आप देख रहे हैं तंज़ो मज़ा से भरपूर प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आज के शो में आप देख सकेंगे पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पर मजेदार स्किट्स और सेगमेंट्स। नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। आइए देखते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत घबरा रही है या मौलाना। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट घबराना नहीं है। मैं हूँ आपकी होस्ट माहम कमाल, बहुत ही कमाल, और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट घबराना नहीं है। आज के सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं पीटीएम के मरकजी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब। देखिए हजरात गिरामी, हमने ठीक से सुना नहीं, आपके सेगमेंट का नाम क्या है? घबराना नहीं है। देखिए मोहतरमा, हम क्यों घबराएंगे? घबराए हमारे दुश्मन, हम तो आपसे सेगमेंट का नाम पूछ रहे हैं। घबराना नहीं है। देखिए मोहतरमा, आप तो हमें खामखा में डरा रही हैं। यहाँ पर कहीं नैब का छापा तो नहीं पड़ने आ रहा जो आप बार बार कह रही हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं। मौलाना साहब, मैं आपको अपने सेगमेंट का नाम बता रही हूँ कि घबराना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात इकराम, यूँ फरमाइए ना कि आपके सेगमेंट का नाम है, हम तो खामखा में घबरा रहे थे। मौलाना साहब, आप नैब से डरते हैं? हजरात इकराम, 73 के आइन के तनाजुर में हर शरीफ आदमी नैब से डरता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हर शरीफ आदमी से आपका मतलब शरीफ खानदान है ना? हजरात इकराम, आप जो मर्जी समझे, हमने कहना था कह दिया। समझ तो हम गए। मौलाना साहब, आप पीटीएम के मरकजी रहनुमा हैं। पीटीएम इतने जलसे करने के बाद भी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ना खान साहब से इस्तीफा ले सकी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मोहतरमा, आपको यूं लगता है कि हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ा? आईनी और जमहूरी नजरिए से अगर देखा जाए तो इमरान खान अंदर से बहुत डरे हुए हैं। रात को सो नहीं सकते कि ख्वाब में मौलाना साहब आकर इस्तीफा न मांग लें। मौलाना साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आपको किसने कह दिया कि खान साहब सारी सारी रात नहीं सो पाते? हजरात गिरामी, 73 के आइन के तनाजुर में खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है। मौलाना साहब, मुझे तो लगता है कि आप सारी सारी रात नहीं सो पाते। खैर, ये बताएं कि पीटीएम वाकई हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? अभी अभी हमने बताया मोहतरमा कि 1 और 1 11 हुए। जी बिल्कुल। इसी तरह 1 और 1 और 1 111 हुए। मतलब ये कि हम मरियम और बिलावल 111 के बराबर हुए। तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी हमें हुकूमत गिराने से नहीं रोक सकती। मैं कहता हूं कि लिखें, आप अभी भी लिखें कि पीडीएम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी मोहतरमा जब तक इस मुल्क पर मुसल्लत जालिम और जाबिर हुक्मरान इमरान खान से इस्तीफा नहीं ले लेती। हम जाली हुकूमत गिरा कर ही दम लेंगे, इसके लिए चाहे हमें 10 साल ही क्यों ना लग जाए। हैं? 10 साल? लेकिन खान साहब की हुकूमत तो वैसे ही 3 साल तक चली जानी है। हजरात गिरामी, वो तो हमने 10 साल इसलिए कह दिया कि अगली मर्तबा पीटीआई धांधली करके फिर हुकूमत में ना आ जाए। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि अगर मान लेते हैं कि पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाती है और खान साहब की हुकूमत नहीं रहती, तो फिर क्या होगा? हजरात गिरामी, आपके मुंह में घी शक्कर बल्कि आपके मुंह में हलवा। हमें तो पहले ही लग रहा था कि आप एक ईमानदार और गैर जानिबदार सहाफी हैं। खैर, मेरी तारीफें छोड़ें, मेरे सवाल का जवाब दें। हजरात गिरामी, जब पीटीआई की हुकूमत गिर जाएगी तो आपको मालूम है कि मुल्क में कितनी शांति और अमन होगा। ना ही कोई सियासतदान बीमार होगा और ना ही किसी सियासतदान को इलाज के लिए बाहर मुल्क जाना पड़ेगा। नैब के दफ्तर को म्यूजियम बना दिया जाएगा। ना ही कोई करप्ट होगा और ना ही मुल्क में कोई करप्शन होगी। कोई किसी पर उंगली नहीं उठा सकेगा। मौलाना साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि अगर खान साहब की हुकूमत गिर जाती है तो कौन वजीर आजम होगा? मरियम, बिलावल या आप? हजरात गिरामी, आपको तो मालूम है कि बचपन से हमें वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं है। मुस्तकबिल करीब में अल्लाह ने चाहा अगर ऐसा वक्त आ ही जाता है तो मैं सोचता हूँ किसी बड़ों को वजीर आजम बनना चाहिए, ना तजर्बाकार और बच्चों को नहीं बनना चाहिए।
मौलाना साहब, ना तजुर्बाकार और बच्चा आपने मरियम और बिलावल को कहा है ना, बताएं बताएं। देखिए मोहतरमा, आप खामखा पीडीएम को तोड़ने की कोशिश ना करें। हमने बिलावल और मरियम को कुछ नहीं कहा। अच्छा मौलाना साहब, अगर पीडीएम हुकूमत गिराने में नाकाम हो गई फिर क्या होगा? हजरात गिरामी, आपने ये कैसा सवाल कर दिया। अभी हम तसव्वुर में वजीर आजम की शेरवानी पहन ही रहे थे कि आपने सवाल करके शेरवानी पर पानी फेर दिया। ओह सॉरी सॉरी मौलाना साहब, आप मुझे पहले बता देते तो मैं ये सवाल स्किप कर देती। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि अक्सर लोगों की ये राय है कि आप हमेशा अपने मफाद के लिए सड़कों पर निकले हैं, अवाम के मफाद के लिए नहीं। हजरात गिरामी, अगर हकीकी बुनियादों पर देखा जाए तो हम भी अवाम ही हैं। हम कौन सा हुकूमत में हैं? आप देखें, हमारे पास कोई ओहदा नहीं है। लिहाजा आईनी तौर पर देखा जाए तो इस वक्त हम अवाम हैं और हमारा मसला भी अवामी है। मौलाना साहब, ये बताएं कि अब पीडीएम का क्या प्लान है, हुकूमत को कैसे टफ टाइम मिलेगा? हजरात गिरामी, सबसे पहले हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे और इमरान खान साहब को वार्निंग देंगे कि इस्तीफा हमारे हवाले करें और हुकूमत छोड़ दें। और अगर खान साहब ना माने तो हम इमरान खान साहब को थोड़ा और सख्ती से एक वार्निंग और देंगे कि वो खुद ही अपना इस्तीफा हमें दे दे। अब लेकिन अगर खान साहब ने फिर भी इस्तीफा ना दिया तो फिर हम खान साहब को लास्ट वार्निंग देंगे। फिर भी ना दिया तो फिर हम इस्लामाबाद से वापस आ जाएंगे। मोहतरमा, हमने वहीं थोड़े बैठे रहना है। तो फिर क्या आप इस्तीफा नहीं लेंगे? ओहो, हम उससे इस्तीफा मांग तो रहे हैं। अगर वो नहीं देते तो क्या हम उसका सर फाड़ दें? आप कैसी बातें करती हैं? सॉरी नाज़रीन, अब मौलाना साहब को बहुत गुस्सा आ रहा है। इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। नाज़रीन, इतनी तेजी से तो मुल्क की आबादी नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। आइए देखते हैं कि महंगाई के खिलाफ सिराजुल हक साहब कैसे एहतजाज कर रहे हैं। देखें, एक मिनट। ये पीएम हाउस की सड़क है, कोई डांस फ्लोर नहीं है। ये डांस वगैरह कहीं और जाकर करें। मेरा भाई, ये हम डांस मास नहीं कर रहे हैं, ये हम एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। ओहो, ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है? मेरा भाई, मेरा बात सुनो, में डराने धमकाने का जरूरत नहीं है। जनाब, मैंने तो आपको धमकाया ही नहीं है। अच्छा, तो अब धमका कर देख लो। ये से ना समझो, मेरे साथ अवाम का ताकत है। ये शोर वगैरह ना करो, सामने पीएम हाउस है। मैं एक दफा कह रहा हूँ आपको। हमारा शोर से उनको तकलीफ होता है। अगर तुम्हारे सरदारों को हमारा शोर से तकलीफ होता है ना, तो उनका महंगाई करने से हमको भी तकलीफ होता है। जाओ अपने सरदारों से कह दो, जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते, जब तक महंगाई कम नहीं होती, कोई माई का लाल बाजीराव सिराजुल हक को इस सड़क से नहीं हटा सकता है। लड़कों, एहतजाज शुरू करो। एक मिनट। आप में से सिराजुल हक कौन है? नवाए सोने, मैं सिराजुल हक, ये सिराजुल हक है ये। अच्छा, तो आप हैं वो जी सरदार साहब ने, सॉरी मेरा मतलब है कि वजीर आजम साहब ने आपको अंदर बुलाया है। अच्छा जी। मेरे भाइयों, आपका भाई, आपका ये खादिम, आपका ये मर्द मुजाहिद के होते हुए आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। आपका ये भाई हुकूमत की अदालत के अंदर आपका जो है मसाइल लेकर जाएगा और उसे हल करवाने के लिए अपनी जान तक लड़ा देगा और मैं ये मसाइल जरूर हल करके आएगा। चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ। मेरा भाइयों,
आपको ये सुनकर खुशी होगी कि आपका भाई इस महंगाई के खिलाफ और आपके मसाइल के खिलाफ अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी जान से लड़ा। और ये जानकर भी खुशी होगी कि हुकूमत ने हमारे इस एहतजाज के सामने घुटने टेक दिए और चीजों के रेट नीचे आ गए हैं। ये मेरे हाथ के अंदर नया रेट लिस्ट है और इसके अंदर जो है इसके ऊपर वो वजीर आजम का दस्तखत भी है। अब नए रेट सुनो। जो अंडे हमको 180 रुपए दर्जन मिलते थे, अब वो हमको सिर्फ 90 रुपए कच्चे मिलेंगे। और चीनी जो के 100 रुपए किलो मिलते थे, वो सिर्फ 25 रुपए में एक पाव मिलेगी। और वो जो घी था 280 रुपए किलो मिलता था, वो 35 रुपए के अंदर आधा पाव मिलेगा। एक मिनट सिराजुल हक साहब, ये तो रेट वही है, उन्होंने सिर्फ वजन कम किया है और आपको बेवकूफ बनाया है। रेट तो वही है। अच्छा चलो यार चलो, ये फजूल में इनके साथ हम टाइम जाया करें। चलो चलो। बात तो सुनो मेरा, वो मेरा भाई बात तो सुन जाओ। नाजरीन, देखते हैं कि दोनों ही साबिक वजीर रेलवे जब एक ही सट पर आ जाएं तो क्या होगा। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट सियासी तड़का। मैं हूं आपकी होस्ट माहम कमाल और आप देख रहे हैं हमारा शो सियासी तड़का। आज के शो में हमारे मेहमान हैं ख्वाजा साद रफीक साहब और उनके साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब। ये दोनों ही वजीर रेलवे रह चुके हैं। बस बस कर दें साद रफीक साहब, मेरे पैसे मुक गए हैं, आपके सेल मुक जाने। हिदायत अली साहब, देखें जी, ये ऐसे बंदे होते हैं, ना किसी को खुश देख सकते हैं ना खुद खुश रह सकते हैं। किसने कहा जी शेख खुश नहीं है? अल्लाह के फजल करम से शेख के पास हुकूमत है, पैसा है, सब कुछ है। और आप लोगों के पास क्या है बताएं? मेरे पास मेरे पास और मेरे पास बीवी है। देखे देखे, अब आप जातियात पर आ रहे हैं, शेख को गुस्सा आ जाना है। वैसे साद रफीक साहब, आप बताइए कि आप किस खुशी में इतना डांस कर रहे हैं? खुदारा मुझे मुबारकबाद दे। क्यों जी, आपका कोई प्राइज बाउंड निकला है? शेख रशीद साहब, अब आप जातियात पे आ रहे हैं, मैं बता। साद रफीक साहब, मुझे ये बताइए कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? बता दूं, वो यानी कि आपको इल्म ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। वो जो मेरे खिलाफ महंगे मोके लोटे लोकोमोटिव, वो जो लोके मोटिव खरीदने का इल्जाम था ना, वो नैब ने उसकी इंक्वायरी खत्म कर दी है। देखे जी, अभी इंक्वायरी खत्म हुई है, लेकिन करप्शन आपने की है। देखे खुदारा, अगर मेरे ऊपर एक तेले की, 1 रुपये की भी करप्शन साबित कर देना, और मैं वजारत छोड़। हाँ जी, 1 रुपया नहीं, करोड़ों की करप्शन। आप पर आपके पास तो वजारत ही नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं वजारत छोड़ दूंगा। अब लेकिन साद रफीक साहब, महंगे दामों लोकोमोटिव खरीदने के अलावा आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने जरूरत से ज्यादा लोकोमोटिव खरीद लिए थे। देखें खुदारा, मेरी बात सुन लेंगे मेरी बात? जी सुनाएं। देखें, मेरे दादा हजूर फरमाया करते थे कि पुत्र, जब भी कोई चीज खरीदनी है ना, तो जरूरत से ज्यादा खरीदनी, यानी कि चीज बढ़ जाए कटे ना पुत्र। है, मैं तो बाजार जूते लेने भी जाऊं तो एक पोला फालतू खरीद ले। देखिए, यहाँ पर जूतों की बात नहीं हो रही, कौम के पैसे की बात हो रही है, जो आपने अपने दौरे हुकूमत में जरूरत से ज्यादा लोकोमोटिव खरीद कर बर्बाद किए हैं। देखें शेख रशीद साहब, कौम को गुमराह मत करें, कौम को गुमराह मत करें, खुदारा कौम को गुमराह मत करें। आप हमारी हुकूमत पर कौम का पैसा बर्बाद करने का जो इल्जाम लगा रहे हैं, और जितना पैसा मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम का महफूज किया है, किसी भी दौरे हुकूमत में किसी ने नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं जी, इन्होंने पैसा महफूज किया है, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर के मुल्कों में। देखें जी शेख रशीद साहब, आप मुझसे महंगे दामों लोकोमोटो खरीदने का हिसाब लेना चाहते हैं ना? हाँ जी। जाओ, मैं नहीं देता, जो होता कर। और यार अजीब बात है, और जब नैब ने इंक्वायरी खत्म कर दिया, तुम हमें लगते हो। मैंने तुम पर ये पानी गिराकर तुमको ठंडा कर देना है, क्या बात कर रहे हो? और देखें मैडम, मैं आपका मेहमान हूँ, और ये तो मेरा त्राह कट रहा है सर्दी के अंदर। देखिए शेख साहब, ग्लास नीचे रख दीजिए, कूल डाउन हो जाए, नीचे रख दीजिए प्लीज। ये मैं आपके कहने पर गिलास नीचे रख रहा हूँ, वरना इनको मैंने पानी कर देना था। वैसे भी तुमने जो अपने इस्तीफे वापस लिए हैं, यूटर्न लिया है, उस पर तुम्हें शर्म से पानी हो गया। अब वैसे साद
शहबाज रफीक साहब, शेख साहब बात तो ठीक करें। नून लीग वालों ने तो शोर मचाया हुआ था कि वो इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि हिम्मत नहीं हुई। देखें खुदारा, हमारी पूरी पार्टी ने इस्तीफे लिख कर ना जो है वो टेबल पर रख दिए थे। अच्छा, फिर क्या, और फिर वो ब्रेक डाउन हो गया और लाइट चली गई, और जब लाइट वापस आई इस्तीफे टेबल से गायब हो चुके थे। और अगर लाइट ना जाती तो पूरी अपोजिशन साहिब इस्तीफा। जी, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है इस्तीफा देने की। खुदारा, और आप हम पे जो है इस्तीफों का इल्जाम लगा रहे हैं, इखलाकी तौर पर जो है ना वो हुकूमत को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? और महंगाई हो रही है इनकी हुकूमत के अंदर, हैं ब्रेक डाउन इनकी हुकूमत के अंदर हो रहे हैं, लॉकडाउन जो है इनकी हुकूमत के अंदर लग रहे हैं, और वो जो है वो कोरोना जो है खुलेआम सड़कों पे इनकी हुकूमत के अंदर फिर रहा है, और करप्ट सियासतदानों को मुल्क से बाहर इनकी हुकूमत भेज रही है। वो एक मिनट, वो मुड़ियो, वो कैमरे, वो बंद करो कैमरे, और इसको जो है ना वो इसको कट करके जो है ना इसको सेंसर कर दिया जी। देखिए, सच मुंह से निकल ही जाता है। क्या तेरा मुंह है जैसे टूटी ईंट होती है। शेख साहब अपना मुंह देखो, हैं जैसे चाइना के अंदर लोटा लिखा होता है, और अपना मुंह देखा है, लगता है जिस तरह चाइना के लोटे की टूटी होती है। जा काम कर, और सिगार जैसा मुंह है तेरा। अब एक मिनट, क्या हो गया आप दोनों को? आप दोनों ने तो जुगतबाजी ही शुरू कर दी है। आप लोग कॉमेडियन नहीं, सियासतदान। मैंने ये पानी तुम पे डाल के तुमको गीला कर देना। खुदारा, शेख साहब सियासी प्रोग्राम अपनी जगह पे रह गया, पानी ना सिटी, खुदारा वास्ते ठंड बहुत। आज पता चला ये खाजा नहीं है। शेख साहब प्लीज, अब पानी वाकई बहुत ठंडा और सर्दी भी बहुत है, पानी मत फेंकिएगा। तुमको नहीं छोड़ना मैं तो। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, ये ना हो शेख साहब मुझ पर ही पानी फेंक दे। खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें गीला कर देना। बस कर, ठंड बहुत। नाज़रीन, ब्राड शीट पर पीटीआई और नून लीग वाले दोनों ही फतह का जश्न मना रहे हैं। आइए देखते हैं कि अगर दोनों ही जीत गए हैं तो फिर हार किसकी हुई है। बात सुने, कहाँ जा रहे हैं? वो जी इस वक्त गैस चली जाती है, इसलिए बाजार से रोटियां लेने जा रहा हूँ। रोटी को छोड़े, ये मिठाई का है। मिठाई? ये किस खुशी में? हुकूमत के बयानिए की जीत हुई है ना। पता है, पनामा के बाद ब्राड शीट ने भी नवाज शरीफ को करप्ट साबित कर दिया है। अच्छा जी, असी जितना सी असी जित गए, हे जमालो, असी जितना सी असी जित गए, हे जमालो, हे जमालो। और जनाब छोड़ें पुरानी मिठाई, ये आप देसी घी वाली नई मिठाई खाएं। और जनाब ये मिठाई अब किस खुशी में? ओ जनाब खुदारा, ओ हमारी इतनी बड़ी फतह हुई है, आपको पता ही नहीं है। ओ ब्राड शीट से ये बात साबित हो गई है कि नवाज शरीफ बेगुनाह है, और उस पर लगा गए सारे केस झूठे हैं। लेकिन शीरी साहब तो कह रही हैं कि ब्राड शीट के मुताबिक हुकूमत की फतह हुई है। और कैसे पता हुई है? हुकूमत को हुआ है जुर्माना, और हुकूमत को जुर्माना होना किसकी पता है? अपोजिशन की। पराई जंज अमक नचे। हुकूमत को जुर्माना होने से नवाज शरीफ की करप्शन खत्म नहीं होती। ब्राड शीट ने ये वादे किया कि हम उसकी करप्शन आउट कर देंगे। अगर आपको यकीन नहीं है ना, आपको ये यकीन है कि आपका बयानिया सच है, तो ये मीडिया रिपोर्ट सुन ले। सुनाए नाजरीन, पनामा के बाद ब्राड शीट केस ने नवाज शरीफ की करप्शन को बेनकाब कर दिया। ब्राड शीट के इंकशाफात के बाद नून लीग की परेशानी बढ़ गई। कैमरामैन ए के साथ मैं हूं आर, आप देख रहे हैं वाई न्यूज लाहौर। चलिए बस करें, सुन लिया। यही बात है तो हमारी मीडिया रिपोर्ट भी देख लें। सुना कुड़िए। नाजरीन, नैब ब्राड शीट से केस हार गया है। ब्राड शीट हाई कोर्ट से केस हारने के बाद हुकूमत पाकिस्तान को भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। ब्राड शीट में कहीं पर भी नवाज शरीफ की करप्शन साबित ना हो पाई। कैमरामैन अव्वल के साथ मैं हूं जुनून, जीम न्यूज। देखिए, आज जो भी कर ले, ब्राड शीट में हमारी जीत वाज़ेह है। हम जीते हैं, 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 हम जीते हैं। और मेरी भी तो सुनो। सुनाओ। ये पकड़े आप अपनी अपनी मिठाई। इस केस में हुकूमत और अपोजिशन दोनों जीत गए। अगर हारा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। पूरी दुनिया में बदनामी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की। जुर्माने में मिलियन पाउंड्स का नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का। आप दोनों जीत गए और हम लोग हार गए।
संजीदा तज्जिये तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं गैर संजीदा तज्जिया। तो आइए देखते हैं मुख्तलिफ खबरों पर पुप्पा जी का तज्जिया। आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट पुप्पा जी का तज्जिया और हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे से पुप्पा जी। अस्सलाम वालेकुम पुप्पा जी, कैसे हैं आप प्यारे पुप्पा जी? कुड़िए, वालेकुम सलाम। तेरी तबीयत ठीक है? आहो पुप्पा जी, मैनू क्यों होना है? राती को बुखार सुखार नींद पूरी ना हुई होवे? नहीं एहो जी तो कोई गल नहीं हुई। फिर हुणे तू मैनू क्या मेरे प्यारे फूफा जी है? बेटा प्यारा तो आज तक मैनू तेरी फूफी ने नहीं सद्या मेरे बच्चे। ओ पुप्पा जी, मैं आप नहीं क्या, और स्क्रिप्ट च लिखा है कि तानू प्यारे पुप्पा जी कहना है। मतलब तेरी नहीं, राइटर की तबीयत खराब है। आहो मेरा मतलब कुछ चाह पानी? नहीं नहीं पुप्पा जी, मैं चाह नहीं पीनी। नहीं, मैं क्या बेटा जी, अगर कोई सामने बुजुर्ग बैठा होवे ते शो कर रहे होवे भी मुफ्त ते ओनू चाह पानी तो पुछ लईदा ना मेरा बच्चा। आहो आहो पुप्पा जी, तुसी चाह तो नहीं पीवोगे? नहीं 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 पुप्पा जी, चाह नहीं पीवेंगे। और नहीं, मेरा मतलब मैं पीनी चाह। जी जी पुप्पा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ ਗਰਮਾ ਗਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਪੁੱਪਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰਾ मतलब ਪੁੱਪਾ ਜੀ के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आए। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ 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 ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ 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 ਤੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ऐसे ही तो पुप्पा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੀਮ ਨਾਲ ਮਿਨਰਲ, ਵਾਓ ਨਾਲ ਵਾਟਰ, ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ। चलो पुप्पा जी, बड़ा मजाक हो गया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਪੁੱਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੂ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਆਹੋ ਪੁੱਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਨੇ ਆ। हाँ जी, फूफा इज रेडी, करो। खबर है कि गंजे सर से बिजली पैदा करने का मंसूबा। नई तहकीक से ये साबित हुआ है कि गंजे मर्दों के सर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे शमसी तवानाई पैदा होती है। और स्पेन में तो एक कंपनी ने इसका कामयाब तजुर्बा भी किया है। इस पर आप क्या कहेंगे प्यारे पुप्पा जी? फिर प्यारे फूफा जी, पुप्पा जी चलो प्यारे नहीं कहते, खाली पुप्पा जी कह लेने। तुसी गलत ते आओ। ਗੱਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਕੜੇ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੁੱਪਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੰਜੇ ਸਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆ, ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੀ ਟੈਂਡੂਰੇ ਫੜਾਈ, ਆ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੰਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਟਮ 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 ਟਿੰਡਾ ਹੀ ਟਿੰਡਾ। ਬੜੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਪਾ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗੰਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਉਹ ਪੁੱਪਾ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ। हाँ, मिनरल वाटर अजे तक आई नहीं। आ जाएगी। पुप्पा जी, असी अगला सवाल करिए। पहले चाह। की हो गया कुड़िया, तू पागल तो नहीं होगी? पुप्पा जी बस कर दियो। पहले तो तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ओ मेरे तजजिए बरतानिया वाले को पूछ, मेरे तजजिए। चलो पुप्पा जी, अगले सवाल की तरफ चलिए। लेकिन वो चाह
चाह भी आ जाती है। फूफा जी वास्ते चाह तो ले आओ। बहुत मेहरबानी बच्चा, जा चला जा, बहुत सोना बहुत जी, क्या बात है। एक गल दसा जी, दसो। गोरियां ते पाकिस्तान च एक चीज बहुत सेम, गोरियां दी चाह भी गोरियां दी तरह गोरी हुंदी है ते काली। फूफा जी अब जैसी भी है पी ले, नखरे तो ना करें। पी तो मैं लैनी है बेटा, इन्ने प्यार नाल जो तू मंगवाई है। हाँ मिंता तरले कर करके फूफा जी चाय पी लो, फूफा जी चाय पी लो, हुण पीनी तो है। वैसे एक गल दसां मैं तुहानू, जिन्नी इज्जत मेरी बरतानिया दे विच सी ना, पाकिस्तान दे विच आके टके दी नहीं रही मेरा बच्चा। फूफा जी बस कर दें, आप ज्यादा बातें मत सुनाएं। मैंने आपके लिए चाय मंगवा ली, आप चाय पिए। वैसे भी टाइम बहुत कम है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करो करो अगला सवाल बच्चे। तो अगली खबर ये है कि फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि पंजाब हुकूमत इंक्वायरी करेगी कि नवाज शरीफ साहब बैरूने मुल्क कैसे चले गए। बल्ले भाई बल्ले, वाह वाह फवाद चौधरी साहब, बल्ले बल्ले। ओ भाई नवाज शरीफ साहब कंगी शंगी करके, नहा धो के, नवा सूट पा के, है वीज़ा लवा के, टिकट खरीद के, हवाई जहाज बह के बा अमनो अमान लंदन गए। उन्होंने केड़ा नून लीगियां ने गुलेल च पा के सिट्टिया भी सीधे लंदन पहुंच गए, या उन्होंने गवर्नमेंट दे कोई सुरिंग बनाई है जी सीधी लंदन जाके खोल दी। तो भाई फवाद चौधरी साहब मैंने तो यह समझ नहीं आती, उस दिन तुम सुते हुए सी जिस दिन सारा दिन टीवी के उत्ते चलता रहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज के सिलसिले में लंदन रवाना हो रहे हैं। अजीब गल्लां करते हैं लोग। वैसे फूफा जी फवाद चौधरी ने तो ये भी बयान दिया है कि हुकूमत सख्ती से इंक्वायरी करेगी कि नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे चले गए। पंजाब हुकूमत, बल्ले भाई बल्ले, पंजाब हुकूमत के जिम्मे उस बंदे के जिम्मे ला रहे हैं, यानी कि पंजाब हुकूमत बुजदार साहब के जिम्मे ला रहे हैं, जिन्हें बुजदार साहब को आप हर थोड़ी देर बाद हिला के दसना पैंदा कि बुजदार साहब तुसी पंजाब के वजीर आला हो। तो फिर वो कहते हैं हाँ जी हैं, तो उन्होंने जिम्मे ला रहे हैं। अगर बुजदार साहब ने इनकुआयरी शुरू कर दी कि लंदन किवें रवाना होए नवाज शरीफ साहब, तो उसकी रिपोर्ट उदों आनी है, उहदे कोलों पहले नवाज शरीफ साहब ने वापस आना। ऐसी गल्लां कर रहे हो तुसीं। फूफा जी तुसी भी बड़ा ही मजाक करते हो। मैं केड़ा मजाक कीता इहदे च, मैं तजजियाकार हां मेरा बच्चा, तू मेरी गल्लां ते मैं हस्या ना कर, मैनूं मखौल लगदियां ने। चलो फूफा जी अगर मेरी तरफों तुहानूं बुरा लगे तो माफी। नहीं मैं नहीं देना। चलो ना दो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं नाज़रीन। हाँ चलो इधर ही फूफा जी, इधर ही बैठ के अगला सवाल करेंगे। चलो ये नहीं सवाल चलते हैं, नहीं अगला सवाल करते हैं, क्या करना मेरा बच्चा। फूफा जी अब मुझे सिखाएंगे। फूफा जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़े। खबर ये है कि फिरदौस आशिकवान साहिबा ने कहा है कि मौलाना साहब को रावलपिंडी वाले चाय और हम लस्सी पिलाएंगे। यानी कि फिरदौस आशिकवान साहिबा चाह दे नाल लस्सी पिला के मौलाना साहब का पेट खराब करना चाहते हैं ताकि गुड़ होवे ते वो इस्लामाबाद की जगह लैटरीन धर्रा दे के बह जाए, इन्हां दी जान छुट जाए। वैसे फूफा जी मौलाना साहब खुद भी तो समझदार इंसान हैं, उनको पता है कि चाय के ऊपर से लस्सी पीने से तो पेट खराब हो जाता है। पता है उन्होंने सारा, बहुत समझदार आदमी ने, लेकिन पी उन्होंने फिर भी लेनी क्योंकि आखिर मौलाना साहब ने। अगली खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया है कि पुराने चोरों को वापस लाएं, रोटी तो मिले। गल पता की है, उन्होंने आवाम की रोटी नहीं अपनी रोटी की फिक्र, क्योंकि साबका जितनियां हुकूमतां सी ना जनाब, ਉਹਦੇ मौलाना साहब की तो मौजां ही लगियां सी, सरकारी गड्डी, सरकारी घर, सरकारी मरात है, ते मौजूदा हुकूमत ने तो उन्होंने कख नहीं दिता, कख भी है। वो चाहते हैं कि वही साबका लोग आन ताकि इन्हों का लंगर पानी फिर शुरू हो जाए, फिर मौजां ही मौजां जी, मौजां ही मौजां। की होया फूफा जी? कुछ नहीं बच्चा, मैं मक्खी वाली चाय पी गई है। दूजी मंगवावा? रहन दे मेरा बच्चा, हुण तू मंगवाई तो अगले साल ही आनी है। फूफा जी वैसे अब बातें बहुत करते हैं, मैंने तो आपको ऑफर की थी, अब आप खुद ही नहीं पी रहे, देख लें। इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। मुझे और मेरे प्यारे से फूफा जी को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आइए नाजरीन अब देखते हैं कि मौलाना साहब इस्लामाबाद मार्च के लिए कहां से लोग इकट्ठे कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहम कमाल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट सियासत
एपिसोड। और हमारे आज के सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं, कहाँ गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब। आइए उनकी तरफ चलते हैं, वो क्या कर रहे हैं। रुकिए 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 प्लीज। मौलाना साहब आपसे इतनी मिन्नतें करें कि आप रुक जाएं, आप क्यों नहीं रुक रहे। भाई आप लोग कौन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हजरात गिरामी, हम आपको लॉन्ग मार्च में लेकर जाना चाहते हैं इस्लामाबाद। आप हमारे साथ चले, वहाँ पे आपकी ऐश अयाश होगी वहाँ पे। लामा साहब मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाने दें। ओ, आप मेरी बात तो सुने। आपको आपके साथ क्यों नहीं जाना चाहते, आप फॉलो करें मुझे। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आ रही भी मैं इनके साथ कहाँ जाऊँ। आपको हम लॉन्ग मार्च में लेकर जाना चाहते हैं। यकीन करें, आपकी सारी तकलीफें बीमारी दूर कर देंगे हम। क्या हमारी हुकूमत आएगी पीडीएम की, आप बहुत सारी परेशानी दूर कर देंगे। लामा साहब मुझे घर जाने दें। आप मेरी बात को फॉलो करें, आप मेरी बात को समझिए। मौलाना साहब प्लीज, अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उन्हें जाने दें, हम और लोगों की तरफ बढ़ जाते हैं। आप नहीं समझती क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका। महम कमाल। हाँ, महम कमाल साहिबा, आप मेरी बात को फॉलो करें भाई। लामा साहब आप उनके साथ हैं, मेरे साथ नहीं जाएं। आप वहाँ जाएंगे, आपके लिए हर चीज मुहैया करेंगे हम। आप हमारे साथ पैदल जाएंगे लॉन्ग मार्च के लिए। तो भाई मुझे घर जाना है, मैंने आप लोगों को क्या कह दिया है, मुझे क्यों रोका हुआ है। ये समझ नहीं रहे आप हमारी बात। हम आपको लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ। और भैया आप जाएं उधर जाके हलवे खाएं, हमारी जान छोड़े। ओहो, हमने तो खाना है, हम आपको भी खिलाएंगे हलवा। ये आपके साथ है? जी मेरे साथ है। आप इनको लेकर इधर से जाइए, आप मुझे घर से कॉलें आ रही तो हैं। मेरी बात तो सुने, आप क्यों इसरार कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हमारी बात को। हम वहाँ पर आपको मीठा हलवा मेरी खिलाएंगे। घर से कॉलें आ रही, मुझे जाने दे, मेरी माँ की कॉल आ रही है। ओहो, आप मेरी बात सुने, हम आपको मीठा हलवा खिलाएंगे। हालांकि शुगर चीनी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हम चीनी मिलाएंगे। भाई मुझे आप लोगों की कोई समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मौलाना साहब की बात मान क्यों नहीं लेते, चले जाएं उनके साथ इस्लामाबाद। समझाइए। अब मेरा इस्लामाबाद में क्या काम है, अभी ये लामा साहब जाएं। और भाई हम जा रहे हैं, हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। यकीन करें, आपका फायदा ही फायदा है। इनमें से किसी को ले जाए, मुझे घर जाने दे। आप नहीं जाना चाहते। मैं नहीं जाना चाहता आप लोगों के साथ। आपको जाना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। मौलाना साहब ये आपने क्या किया, आपने तो उसको फारिगुल बाल कर दिया। मौलाना साहब जिस तरह से आप उनके पीछे पड़े हुए थे, उन्होंने तो जाना ही था। अब इतने सारे लोग खड़े हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, क्या ख्याल है। आइए आइए आइए। मौलाना साहब वो खड़े हुए, उनसे सवाल करते हैं। आइए हम ये सवाल करेंगे, अपना क्या नाम है आपका। मैं आपको बता देती क्या नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी बात को गौर से सुने और समझें। हम आपको ले जाना चाहते हैं लॉन्ग मार्च में, आप हमारे साथ चलेंगे। ओए बाबा हमारी जान छोड़ो बाबा, मौलवी साहब अब हमको क्यों इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, हम पैदल जाएंगे। हज़रात गिरामी, जैसी आपकी सेहत है, आपको तो पैदल जाना चाहिए। आपके गोडे भी तो सही हो जाएंगे। नहीं वो FX के लगवा लेंगे, आप हमें गाड़ी दे, हम अपनी स्पेशल गाड़ी पे आपके साथ जाएंगे। हमारे साथ तैयार हैं। हम आपके साथ यकीन करें, वहाँ पे आपको हलवा भी मिलेगा, जलवा भी मिलेगा। लेकिन हम डंडे नहीं खाएंगे, खुदा की कसम, ये डंडे पड़ेंगे, हम डंडे नहीं खाएगा। डंडे मारने वाले के तो खिलाफ हैं हम। ना ना ना, हमें डंडा बहुत पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ भाई, हम पीटी। अच्छा मौलाना साहब, ये तो गाड़ी का मुतालबा करें कि आप इनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे जो लोग आपके साथ वो जाएंगे। गाड़ी देंगे जी, वो गाड़ी देंगे से। ओ भाई फिर तो हम उधर सालों में जाके पहुंचे। नहीं नहीं, आप हमारे साथ हैं, हम उसको धक्का लगाएंगे, बल्कि आपको भी धक्का लगाएंगे। आपको धक्का लगाएं, गिरती है दीवार को एक धक्का और दो। आपने सुना? हाँ जी मैंने सुना। हाँ जी हाँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर पीडीएम, आपको क्या लगता है कि पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? जैसे ये मौलवी साहब लगे हुए हैं, शायद हो जाए। इनके अपने बदमाश है, सारे डंडे डुंडे लेके पड़े हुए हैं। भाई आपने कैसे बदमाश कह दिया। हम तो आपके साथ हैं, हम तो अवामी नुमाइंदा हैं। हमारे साथ फिर आप तामन भी तो कीजिएगा ना, हमें कोई गाड़ी दे, हमें टांगे पे लेके जा रहे हो, हम कैसे जाएंगे। हम टांगे, आप मेरा मतलब नहीं समझे। टांगे का मतलब है टांग। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब होगी तो आप हुकूमत में किसको देखना चाहेंगे, मरियम साहिबा को, बिलावल साहब को, या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को? वैसे ज्यादा इनको देखना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने डीजल बड़ा चोरी किया हुआ है। आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो पुरानी बातें हैं, नई बात करें। आप क्या चाहते हैं वो बताइए। बस यही है कि आएंगे, कुछ काम करें, मुल्क के लिए बेहतर करें, हमें भी कुछ रिलैक्स मिले, हम भी कुछ चार पैसे अच्छी तरह कमाई करके तो अपना आपको खुशहाल करें। कि हुकूमत जब आएगी तो आपको क्या लगता है आप लोग अवाम रिलैक्स हो जाएगी? लगता तो यही है, क्योंकि इन्होंने डीजल इतना चोरी किया, हमको पैसे देंगे, हम ऐसी करेंगे। आप यकीन करें, हम आपके लिए डीजल की रेडी लगवा देंगे, आपको रेडी खुलवा देंगे, डीजल रेडी पे बेचेंगे सरेआम। हमने मेहनत की, हमने काम किया आपके लिए, और हुकूमत आपके लिए काम करेगी। बस ठीक है, फिर जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं।
जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक बेटा। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? इंशाअल्लाह होएगी, होएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह दे हुक्म नाल, अल्लाह दे हुक्म नाल, अल्लाह दे हुक्म नाल। मौलाना साहब ये बताइए कि बाजार इतना खाली क्यों है, अवाम कहाँ है? भाई आवाम ने कहाँ होना है, वो महंगाई की वजह से अपने घरों में मौजूद है। महंगाई नहीं, मेरे ख्याल से सर्दी बहुत है इसलिए नहीं है। सर्दी का भी क्या किया जाए, हमने लंदन बाजार का सारा कुछ करवा दिया है, हमने खुद ठेले पर बेचा है। आइए हमारे साथ आइए, आप हमें फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा पीडीएम तो बेस्ट, सबसे अच्छा जिंदाबाद इस वक्त। तो आप बताइए कि हमारे साथ इस वक्त कौन है? माशाल्लाह जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हमारे साथ। अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमें पहचान लिया। हम तो आपको दावत आम देने आए हैं। अच्छी बात है जी, देनी चाहिए। हम जा रहे हैं जलसे में शिरकत के लिए, आप हमारे साथ इस्लामाबाद उसमें लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हम तो मियाँ साहब के वैसे ही दीवाने हैं, फिर आप हैं साथ अल्लाह वाले लोग, तो फिर तो डबल वो हो गया ना, एक टिकट में दो मजे हो गए। हम आपसे बहुत खुश हैं, आपने हमें अल्लाह वाले कहा। हाँ नहीं जी नहीं, कितने लोग खड़े माशाल्लाह से, सब मौजूद लोग खड़े, लेकिन कोई एक इनमें पीटीआई का बंदा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले पीटीआई को वोट दिए, लेकिन अब तौबा कर दिए, तौबा हमारी। हम हजरात गिरामी, दरअसल बात यह है कि जब हमारी पीडीएम की हुकूमत आ जाएगी तो यकीन जानिए हम आपके पास वहाँ पे बहरीन में हलवा मुफ्त बंटवा। आप एक मिनट बात सुनिए, आप हमें बहरीन का बादशाह बता रहे हैं, हो सके आपकी तस्वीर हो, हम क्या कर सकते हैं? नहीं जी, इंशाल्लाह ताला पीडीएम जिंदाबाद। इस वक्त तो खुश है, बिल्कुल खुश है। वो तो चोरी करते हैं, चोर है, उसको और बंदा चोर कहते। इमरान खान को अभी तक किसी ने चोर के इन लोगों से हमने सुने। आप हमारा बड़ा है, लेकिन आपने सारा जो भी किया, इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ चोर है भैया, सीधे बात, इमरान खान जिंदाबाद भैया, इमरान खान जिंदाबाद, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इमरान खान इमरान खान लेगा, 5 साल और भी लेगा। खिलाफ कोई बोलेगा, हम नवाज शरीफ के खिलाफ बोल सकते हैं। हुकूमत क्या है कोई पता नहीं है, ये इमरान खान का नाम है ना उसका। हमारे खान का बच्चे को पता कि इमरान खान है। आप हमारी बात को सुने और समझें जी। अखबार चढ़े करा रहे थे, पखपल आ रही है, और जो मर्जी हो जाए इमरान खान रहेगा, हम उसके साथ रहेगा। लेकिन हम तुम्हारा भाई है। भाई है भाई लेकिन वो साथ रहेगा। एक मिनट, आप मुझे ये बताएं कि खान साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? महंगाई नहीं हो गई? दूसरा बंदा कह रहा है कि महंगाई हो गई, ये कारोबार नहीं है। खत्म होएगा तो होएगा ना। पाकिस्तान से जिसने लुटा हुआ है ना, वो देंगे तो हम खुश, अभी भी खुश है, फिर भी खुश रहेंगे। कर्जा खत्म होगा तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ये लोग है ना, इन लोगों वैसे कहते हैं ये हो गया, कुछ भी नहीं, अभी पाकिस्तान वैसे ही पड़ा है। मर्जी जलसा निकालेगा, नहीं जीतेगा। बात बताते हैं, हमारी बात गौर से सुने, हमारी बात गौर से सुनिए, जो हम नहीं सुनाते किसी और से सुनिए। ये हमारा दिल खुश हो गया अभी ना, हमारा दिल में जोश हो रहा, तो हमने दिल खुश कर लिया ना। इमरान खान जिंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त कौन बैठी हुई है शख्सियत, आप इनको पहचान सकते हैं? बैठी है नहीं है, हम बैठे हैं। सॉरी, बैठे हुए हैं। ये कौन है, आपने इनको पहचाना? मौलाना फजल रहमान लग रहे हैं। आप इस्लामाबाद जाना चाहती हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ? नहीं जाना चाहती। अब यहाँ पर ये जो केचप और ये फिंगर चिप्स खा रही हैं, वहाँ पे आपको मुफ्त मिलेगी, हलवा मुफ्त मिलेगा हमारी हुकूमत में। यहाँ बैठे मिलेगा, अभी मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह ताला। आप मौजूदा हुकूमत से खुश हैं? नहीं, इतनी नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या, आप क्यों खुश नहीं हैं? समझ नहीं आ रही, हर चीज़ में इतनी महंगाई है, सब ये आप देख सकते हैं आप खुद ही। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले ख़वातीन ने बड़े खुश होके इनको वोट दिए इमरान खान साहब को, और अब नहीं, मैंने नहीं, इमरान खान को नहीं मैंने दिया। इतनी महंगाई है, अभी हम देख रहे थे मार्केट में बिल्कुल भी रश नहीं है, तो आप मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है खान साहब की हुकूमत में, तो जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब की हुकूमत आनी चाहिए? अल्लाह ताला को जो बेहतर है, जो मंजूर है वही होगा। अब हम क्या करें? तो आप लोगों के वोट बताएंगे हमें, हम कामयाब है कि नहीं हमारी पीडीएम में। आप ये सोचें कि बिलावल को लाइक करेंगी हमारी पीडीएम से, या मरियम को लाइक करेंगी, या हमें लाइक करेंगी? मैं तो सिर्फ नवाज शरीफ को करूँगी। आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाए? हाँ, मैं चाहती हूँ वो वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपने पहचाना कि हमारे साथ कौन मौजूद है?
आप हमें पहचानिए, हम आपके सामने हैं और हम आपको दावत देने आए लॉन्ग मार्च के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए। इस्लामाबाद जाने के लिए? अच्छा जी। हुकूमत ने तो कुछ देख लिया होगा, जब हमारी हुकूमत आएगी तो उसमें भी देखिएगा हम क्या नज़ारे दिखाते हैं। जी, आप तो हरम हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, आपकी हुकूमत अभी नहीं आई आपके ख्याल में? ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने हमें पहचान लिया, चलो देर से पहचाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आपको जानते पहचानते हैं अच्छी तरह से। अगर आप मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं तो हम आपके साथ हैं। अच्छा मैम, बंदे के साथ हैं जो मुल्क के लिए अच्छा करना चाहे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, हुकूमत गिराना मकसद नहीं होना चाहिए, हुकूमत की गलतियों को इंडिकेट करना मकसद होना चाहिए। गिराने से क्या मतलब है, हर दफ़ा गिरती रही है हुकूमत, बना तो कुछ भी नहीं। मौलाना साहब आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। हम कहीं नहीं गए थे, दरअसल बात यह तय करके आइन के तनाजुर में हम गलती से अपनी गाड़ी के लिए निकले तो हमने देखा एक छोटे बच्चे की गाड़ी खड़ी थी, हम जैसे ही उस पर बैठे वो धड़म से टूट गई और वो चकनाचूर हो गई। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, वो हमसे पैसे मांग रहा है और हमें मारने के लिए आ रहा है। मैं कह रहा हूँ भागने की तैयारी की जाए, छोड़ो इसको। मौलाना साहब चलिए, आप मैं आ रही हूँ। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। चलिए मौलाना साहब। इसे दीजिए इजाजत, हमें भी दीजिए इजाजत।